नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज चर्चा हम कर रहे हैं ईडी की पूछताछ को लेके सड़क पर मचे घमासान की। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार 3 दिनों से ईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार सड़कों पर संग्राम कर रहे हैं। एक तरफ राहुल से पूछताछ चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। देश भर में अलग अलग शहरों में मोर्चेबंदी करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस के मुताबिक सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी से पूछताछ के वक्त ईडी ने पहले ही तय कर दिया था। आज फिर राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुए, वहीं कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस कार्यालय में पुलिस की एंट्री पर कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए, जगह जगह पर तोड़फोड़ की, आगजनी की। अब कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। तभी तो देश के सभी छोटे बड़े नेता आपको देश की राजधानी दिल्ली में और इसके साथ ही सड़क पर नजर आ रहे हैं। वहीं सोनिया गांधी को भी ईडी ने 23 जून को पेश होने के लिए कहा है। हालांकि अभी सोनिया गांधी कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के अभी से तेवर इतने तल्ख हैं, तो सोचिए आने वाले दिनों में यानी सोनिया की पेशी पर क्या होगा। साथ ही सवाल यह है कि राहुल को अगर डर नहीं तो फिर कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है? क्या यह सिर्फ सियासी खेल तो नहीं है? आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आखिर ये क्या है पूरा मामला। नेशनल हेराल्ड का पूरा जो केस है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार का संचालन शुरू किया था, नेशनल हेराल्ड को, जिसको हम एजेएल करता था। आजादी के बाद से कांग्रेस का यह मुखपत्र बन गया। एजेएल ही अंग्रेजी के नेशनल हेराल्ड के प्रकाशन का काम करता था। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL बना। YIL ने एजेएल का अधिग्रहण किया। YIL में सोनिया गांधी, राहुल गांधी 76% के पार्टनर थे। कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए का जो लोन था उसको YIL को ट्रांसफर कर दिया, पर YIL पर 50 लाख रुपए देकर संपत्ति हड़पने का आरोप जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया। YIL पर एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या हुआ है वो बताते हैं। 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में केस दर्ज कराया। 26 जून 2014 को कोर्ट ने सोनिया और राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन भेजा। 1 अगस्त 2014 में ईडी के ने खुद संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया और राहुल को जमानत मिली। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। 9 दिसंबर 2018 को दिल्ली में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स की जांच जारी रखने का आदेश दिया। 2018 में केंद्र ने 56 साल पुराने अस्थायी पट्टे को समाप्त करते हुए हेराल्ड हाउस परिसर में एजेएल को बेदखल करने का फैसला किया। 2019 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई। 2 जून 2022 को ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी को इस मामले में पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया। और इस विशेष शो के लिए आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। उसमें हम आपको बताते हैं कि राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, उसके अलावा खेमचंद शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, और मैं आपको बता दूं मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से हैं। उसके अलावा उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उदित राज जो पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्हीं से हम लोग शुरुआत करेंगे कि आखिर कांग्रेस सड़कों पर क्यों है, जबकि ये कहा जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही कि भाई ये सारा जो कुछ है वो एक साजिश के तहत किया जा रहा है। तो मैं ये समझना चाहता हूं, उदित राज जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल पूछिए।
उदित राज जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। उदित राज जी, मुझे ये बताइए कि भाई, जब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पूरी तरीके से दूध के धुले हुए हैं, कांग्रेस ने, यानी ये जो नेशनल हेराल्ड का जो केस है, इसमें किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं की गई है, जब ये सारी चीजें सब पब्लिक डोमेन में है, कोर्ट में है, तो आखिर कांग्रेस का सड़कों पे इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों? आखिर आपको क्या दिक्कत हो रही है कि ईडी अगर राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, और आप लोग हमेशा सत्यमेव जयते का नारा देते हैं, ऐसे में ये धरना प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ ऐसा क्यों हो रहा है उदित राज जी? हमें इतराज इनके निष्पक्षता पर है, ये निष्पक्ष नहीं है। और हार्दिक पटेल जब तो कांग्रेस में थे तो उनको बाहर जाने की रोक लगी हुई थी। आज की खबर पड़ी कि वो जो जुडिशरी ने उनको माफ कर दिया और सारे केसेस उनके विड्रॉ होने जा रहे। अगर वही हार्दिक पटेल कांग्रेस में रहते तो और भी केसेस लादे जा सकते। तो जब यहाँ दुरुपयोग किया जा रहा है कानून का, और जो राहुल जी जब चाहे चीन कब्जा करे, लद्दाख में दो पुल बन गए और नांचल में 2 गांव बन गए। उदित राज जी, हम लोग ईडी पे बात कर रहे हैं, हम लोग ईडी पे बात करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। देखिए, हार्दिक पटेल को लेके आपने आरोप लगाया कि भाई ये सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, आप सबूत पेश करिए ना। किसने मना किया कि भाई ये सारी चीजें, ये तो बातें हैं, कपोल कल्पना है, आप सबूत दीजिए। किसने मना किया आपको? ऐसा नहीं, आप देखिए, आप निष्पक्ष नहीं हो रहे। हार्दिक पटेल का जो मैंने आज बोला, अगर वो कांग्रेस में रहते तो क्या उनके केसेस वापिस होते? एक IRS ऑफिसर ही ईडी में ज्यादातर हैं। संजय मिश्रा खुद भी IRS है, मेरे सीनियर थे। मैं IRS रहा हूँ, फाइनेंशियल मैटर्स को मैं डील करता हूँ। मुझे मालूम है कि 100-200 करोड़ की बैलेंस शीट भी हो और तमाम एक्सपेंडिचर और P&L अकाउंट होते हैं। 2 घंटे में हम लोग इसको। अच्छा उदित राज जी, मुझे ये बताइए कि इसका क्या सलूशन है? चलिए खैर ठीक है, आपका आरोप ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार मिलके ये साजिश कर रही है। आपको लगता है क्या होना चाहिए? आप बताइए क्या सलूशन है इसका? देखिए, एक रुपया राहुल जी के जेब में नहीं आया, न सोनिया जी का। केस स्टैंड करता ही नहीं। 2015 में केस क्लोज कर दिया, फिर से इसको रिवाइव किया। इस अधिकारी ने इसको केस को खत्म किया था, उसका ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन इसको जुडिशरी को गुमराह करके, प्रेशर बिल्डअप करके केस को रिवाइव किया गया हरेसमेंट के लिए। और जितने विपक्ष के लोग हैं उनको दबाव में ले लिया गया कि वो राहुल जी ही नहीं है, लेकिन राहुल जी ही एक ऐसे हैं जो दिखे नहीं, मिले नहीं, गरीबों की और मजदूरों की, बेरोजगारों की आवाज उठाते रहे। इसलिए आज ईडी उदित राज जी देखिए, जो शीशे के घर में रहता है ना, तो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकता है। उदित राज जी, आप तो अफसर भी हैं, आप अफसर भी हैं, नेता भी हैं, दोनों चीजों को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यही कैडर के लोग ईडी में हैं, वो फाइनेंस के एक्सपर्ट है। मैं भी फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ। मैं जानता हूँ कि कोई इसमें इरेगुलरिटीज नहीं हुई। ये तो तय कोर्ट करेगा ना। ये देखिए, सवाल क्या है, आपके पास विकल्प खुला हुआ है उदित राज जी, आपके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, और आप तो खुद अफसर हैं, आप तो खुद अफसर रहे हैं, आप तो खुद अफसर रहे हैं उदित राज जी। कर रहे हो, कांग्रेस ऑफिस में DCP इंटर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, और राहुल जी को 3 दिन से वहां पर उनको हरास किया जा रहा है। तो कोर्ट लेट द कोर्ट डिसाइड। लेकिन ये तो टेक्निक्स क्या है, ये तो डरवाने का काम है, क्योंकि सारा विपक्ष को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। एक राहुल जी है जिनको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उनको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। उनसे डर है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? देखिए उदित राज जी, वो सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस के शासनकाल को भी हम लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होता। आप पेगासस में क्या हुआ? पेगासस में सरकार ने पेगासस खरीदा, क्या हुआ? न्यायपालिका में जा करके कोई किसी को पनिशमेंट हुआ? यहाँ दूध का दूध पानी होता ही नहीं है, यहाँ अन्याय होता है।
जहाँ अन्याय चलिए हो उदित रहा राज है, जी, अत्याचार ठीक है, हो मैं रहा है, मैं वो भाजपा से जवाब लेता हूं इसका। जी। उदित राज जी, मैं भाजपा से पूछता हूं, खेमचंद शर्मा जी, मुझे ये बताइए, उदित राज जी का देखिए कि आपके ऊपर आरोप है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और सरकार मिलकर इन सारी चीजों को मैनेज कर रही है। उन्होंने उदाहरण दिया हार्दिक पटेल का कि हार्दिक पटेल जब तक कांग्रेस में थे तब तक जो है भाजपा और सरकार उनको फंसाने में लगी थी, आज उनको क्लीन चिट मिल गई। खेमचंद शर्मा, क्या कहना है आपका इस पे? उदित राज जी ने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया है कि कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है, सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। और रही बात राहुल गांधी पे आरोपों की, तो ये तब के आरोप है जब उदित राज जी हमारी पार्टी में हुआ करते थे, हमारे एमपी हुआ करते थे। और राहुल गांधी और गांधी परिवार में हजारों की संख्या में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबका जो कंट्रीब्यूशन था, उनका हक मारने की कोशिश की है। उन्होंने जो एजीएल कंपनी जिसमें हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का कंट्रीब्यूशन था, उसकी जो हजारों करोड़ की संपत्ति है, उसको औने पौने दाम में हड़पने का काम किया है। यंग इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड एक कंपनी बना ली, उसके पास कोई पैसा नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपए की उसके पास कैपिटल, एक फेक कंपनी से 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, 50 लाख उसको कांग्रेस को दे देते हैं, कांग्रेस बाकी का जो 89.5 करोड़ है उसको माफ कर देती है। ये बड़ा अपराध है, बड़ा उदित राज जी, इसका जवाब है, हजारों लोगों का हक मारा है, तो अब सजा तो मिलेगी। खेमचंद जी इसका जवाब ले लेते हैं उदित राज जी से, क्योंकि देखिए उदित राज जी जिस तरीके से कह रहे थे, क्योंकि वो आईआरएस अफसर भी रहे हैं। खेमचंद जी, उदित राज जी, मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि आपको 80 करोड़ रुपए लोन देना पड़ा, बाद में कांग्रेस उस लोन को माफ कर देती है। और जब जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार को शुरू किया था, किस थीम के साथ शुरू किया था, किस विचार के साथ शुरू किया था, और आखिर कौन सी परिस्थितियां ऐसी आ गई कि आप अखबार बंद कर दे रहे हैं? 2000 करोड़ की संपत्ति का आरोप आप पे लग रहा है कि भाई आप कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिसकी 76% हकदार थी, बाद में 96% हो गई। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं ना, कागज पे तो दिख रही हैं। उदित राज जी, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। कोरोना के टाइम में पीएम केयर फंड स्थापित किया गया, सारा वायलेशन हुआ है, 80G का वायलेशन हुआ है, 12A का हुआ है। और जब बाद में आरटीआई किया गया तो पता लगा कि पीएम केयर फंड तो गवर्नमेंट का है ही नहीं है। 10,000 करोड़ का मोदी जी ने हिसाब किताब दिया, ये अंधेर नहीं है तो क्या है? एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं आईआरएस ऑफिसर हूँ, सारे आईआरएस ऑफिसर ही इसको एग्जामिन करते हैं कि इसको कांग्रेस ने लोन दिया, वाईएल का लोन दिया, वाईएल ने उनके शेयर को खरीदा। आप ये बताइए कि इसमें कंपनी एक्ट हो या इनकम टैक्स एक्ट है, कहीं कौन सी सेक्शन का वायलेशन है? मुझे ये बता दे। किसी भी सेक्शन का वायलेशन नहीं है। तो आई एम थॉरो अबाउट कंपनी एक्ट। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता कि किस सेक्शन का वायलेशन हुआ है? जस्ट केवल हरास करना, वो केसेज मेड आउट इन। ठीक है उदित राज जी, चलिए ठीक है। आपके साथ एक और पार्टी ने आपके हमसफर बनने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके ये कहा है कि भाई एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, मुझे ये बताइए, आपने भी कांग्रेस का दौर देखा होगा, कांग्रेस के समय भी बहुत सारे ऐसे मामले आए होंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही होगी कि कांग्रेस जो है एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, और आज जो है कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाई बीजेपी और सरकार जो है इन तरह के एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई शीशे के घरों में अगर आप रहते हैं तो पत्थर फेंकेंगे तो यही होगा। मेजर साहब, और निश्चित रूप से जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की नेता के हाल है उसके ऊपर सवाल उठाया करते थे। मुझे दिन याद है, सभी ने देखे हैं। आज बदल गई हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज पे आरोप लग रहा है तो वो जो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कर रही है। इसके 2-3 उदाहरण बड़े प्रत्यक्ष रूप से सामने आए। नहीं तो मैं आपसे मेजर साहब ये पूछना चाहता हूं कि आप सड़क पे कांग्रेस के साथ क्यों नहीं है? उदाहरण तो हम लोग समझ लेंगे, कांग्रेस जो है लाठी खा रही है, प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी को ईडी ऑफिस बुलाया जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के साथ सड़कों पर क्यों नहीं है? आपके नेता जब ये कह रहे हैं कि नई एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आपके नेता, आप लोग सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? देखिए, पहले क्यों, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे ये चीजें। अगर आप देखेंगे
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता थे तो जिन पे कई आरोप थे, वो भारतीय जनता पार्टी से है और वो आरोप मुक्त हो गए। लेकिन वो और तेज थे, वो जब आरोप मुक्त हो गए तो वो वापस तृणमूल में। ऐसे ही एक हादसा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में होता है। शरद पवार जी पार्टी छोड़कर जिनके ऊपर आरोप थे वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद चलिए ठीक है मेजर साहब उदित राज जी को कहीं और भी जाना है, एक सवाल उनसे ले लेते हैं फिर आप लोगों के साथ डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। उदित राज जी मुझे ये बताइए कि विपक्ष जो इस समय राष्ट्रपति चुनाव को लेके एक नजर आ रहा है, क्या इस मुद्दे पे आपके साथ खड़ा हो रहा है? आप तो सड़क पे उतरे ही हुए हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, और सबसे बड़ा मेरा प्रश्न यह है कि विपक्ष को क्या इस मुद्दे पे आप लोग एक साथ लाने की कोशिश करेंगे? अखिलेश यादव तो आपके साथ नजर आ रहे हैं। उदित जी देखिए, विपक्ष के लिए सुनहरा अवसर, क्योंकि विपक्ष को ईडी और सीबीआई के द्वारा पीटा जा चुका है। अब बंगाल के चुनाव के समय वहां के जो टीएमसी के कैंडिडेट थे, एक दिन 2 दिन पहले ईडी का छापा उनके घरों पे पड़ा हुआ था। अब जब वो इतने जख्मी हो चुके हैं या खुद इतने हरास हो चुके हैं तो सुनहरा मौका है। ये शुड ज्वाइन अस, हम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, पूरे देश के ज्वाइन करना चाहिए, हर जनतांत्रिक आदमी को, व्यक्ति को, नागरिक को, न कि केवल विपक्ष को ही, क्योंकि एक के साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा। जर्नलिस्ट होगा तो, बिजनेसमैन होगा तो, पॉलिटिशियन होगा तो, विरोधी होगा, जो इनके संपर्क नहीं है उसके खिलाफ न्यायपालिका को भी दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। सीबीआई है, इनकम टैक्स, ईडी है, सारे जनवादी ताकतों को इकट्ठा करना होना चाहिए। ये सवाल केवल कांग्रेस का नहीं है। चलिए उदित राज जी, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनके ऊपर जांच की तलवार लटक रही है, वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और आपको न्याय दिलाने में अपनी भूमिका को अदा करेंगे। आपने इंडिया न्यूज के साथ बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, बहस को जारी रखते हैं। ये जो मुद्दा है इस समय लगातार चर्चा में बना हुआ है। आप देखिए कि लगातार 2-3 दिनों से जो कांग्रेसी हैं, अलग अलग राज्यों में उनका धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब हों, वो सारे के सारे लोग जो है, जितने भी बड़े नेता हैं, वो आज दिल्ली में नजर आए। एक समय ऐसा लग रहा था कि क्या राहुल गांधी को सरकार गिरफ्तार करने के लिए परमिशन दे सकती है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को चिंता में डाले हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का ऐलान कर रही है कि अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है तो उसको डरना क्या। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे साथ 2 और साथी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, जो सारी बातें अभी आपने सुनी उदित राज जी की और अपने बाकी जो साथी हैं भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई कांग्रेस को जब कर नहीं तो डर नहीं, तो किस बात का डरना? राहुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि की आवाज तो मैंने सुनी, लेकिन उदित राज जी की आवाज नहीं आई। लेकिन तो देखिए, इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो जो कांग्रेस कहना चाहती है, कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि हम एक तरह से जो हमारा विरोध प्रदर्शन है, वो विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी से पूछताछ के लिए नहीं है, बल्कि जो अलग अलग जो सीबीआई, ईडी या इस प्रकार की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है उस कारण है। लेकिन देखिए, जनता के बीच में मैसेज उस रूप में नहीं जा रहा है। राजनीति में मैसेज का बड़ा महत्व होता है, तो जो मैसेज जाना चाहिए था वो एकदम बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट रूप से जाना चाहिए था कि हाँ, राहुल गांधी बिल्कुल हर तरह के मामलों का सामना कर रहा है वो, और हमारा विरोध प्रदर्शन एक तरह से लोकतंत्र के व्यापक हितों के लिए है। तो वो मैसेज वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से कहीं कहीं एक तरह से गपलत की स्थिति भी बनी है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज की देखिए, मामला जो है कि अरविंद साहब, ये न्यायालय में विचाराधीन मामला है। 2012 से 2022 तक में हम लोग आ चुके हैं। इसमें जो कुछ मुद्दे हैं कि 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक चीज कहा भी था कि हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो भी बड़े एक तरह उनके पर कोई आरोप लगते हैं करप्शन के प्रैक्टिसेस या किसी भी चीज के, उसके देखो राहुल जी, लेकिन ये प्रदर्शन तो किसी भी दिन कर सकते थे ना। राहुल गांधी से पूछताछ के समय ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? राहुल जी,
मेरा ये कहना था कि ये प्रदर्शन तो कभी भी कर सकते थे, मैं वही तो मैं ऐसी कह रहा हूं, चीजें तो रोज ही हो रही हैं। अरविंद जी, यही मैं कह रहा हूं, इस कारण से जो परसेप्शन है वो परसेप्शन जमीन पर सही नहीं जा रहा है। वो जो दिखाना चाह रहा है, क्योंकि देखिए अभी भी आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो आज तो महंगाई दर 15.88% पे आया हुआ है। तो कांग्रेस अगर इससे अतिरिक्त कुछ दूसरे बड़े मुद्दों को लेकर अगर प्रदर्शन करती तो वो एक ज्यादा बेहतर संकेत होता उनके ठीक है, सामने में। चलिए मैं कांग्रेस से लेकिन पूछता वो हूं। कुछ एक उमाशंकर साथ जी, अभी पूछताछ उमाशंकर जी, प्रक्रिया चल रही। उमाशंकर जी, मुझे ये बताइए, राहुल लाल पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस का जो आज का प्रदर्शन है वो जिस तरीके से असर डालना चाहिए वो असर नहीं डाल रहा है। राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, तो आखिर पूछताछ में दिक्कत क्या है? पूछताछ होने दीजिए। अगर आप सही हैं, आपके पास सब कुछ सारे कागजात दुरुस्त है, जिस तरीके से मैं अभी उदित राज जी को सुन रहा था कि इसमें तो कोई अपराध हुआ ही नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, तो ऐसे में ये जो सड़क पे जो संग्राम नजर आ रहा है, अंदर पूछताछ हो रही है, बवाल सड़क पे मचा हुआ है, ऐसा क्यों है? उमाशंकर जी। जी जी, देखिए बात बहुत स्पष्ट है। मैं अभी पीछे सुन रहा था, जिसमें किसी साथी ने गुजरात का उदाहरण दिया कि पहले एक व्यक्ति जो पहले कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ तमाम आरोप लगे थे, उनकी सीडी तक जारी की गई थी, और बाद में अब वो भाजपा में चले गए हैं तो अब उनके सारे केस समाप्त हो गए। वही बात मैं करना चाह रहा हूं। ये नेशनल हेराल्ड का केस आज का नहीं है, इस पे पहले पूरी जांच हुई है, तमाम बातें हुई, और 2015 में ईडी ने इस पर क्लीन चिट दी थी और केस बंद कर दिया गया था। 2015 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, आदरणीय मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 2018-19 में इस केस को किसके कहने पर फिर से खोला जाता है और क्यों खोला जाता है? ये वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई, उस समय इस केस को दोबारा खोला जाता है। और आज राहुल गांधी जी को ईडी ऑफिस में बुलाकर घंटों घंटों पूछताछ करने की प्रक्रिया तब चल रही है जब राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के आत्ममंथन के बाद फिर से स्वयं को खड़ा करने के लिए पूरे देश में भारत जोड़ो अभियान के तहत निकलने वाली। तो ये जो घटनाक्रम है और ये जो फिर से इस केस को शुरू करने, चलिए मैं खेमचंद शर्मा से इसका जवाब लेता हूं। उमाशंकर जी, आपका कहना यह है कि भाई दोबारा इस केस को क्यों खोला गया? मेरा भी ये सवाल है कि भाई अगर दोबारा केस, अगर आपका कहना है कि भाई ईडी ने सारी फाइंडिंग सही पाई हुई है इसीलिए केस बंद कर दिया, और अब दोबारा केस खोलते हैं तो सारी फाइंडिंग तो वही रहेंगी, उमाशंकर जी, उसमें क्या नया हो जाएगा? तो आखिर राहुल गांधी को जवाब देने में ईडी के सवालों का मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए हम खेमचंद जी मुझे ये बताइए कि भाई उमाशंकर पांडे कह रहे हैं कि 2015 में तो आपकी सरकार थी, ईडी आपके हाथ में था, आपने केस बंद कर दिया, तो दोबारा केस खुलवा के ये सारा इतना शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस से क्यों करवा रहे हैं? आम जनता का नींद छीन रहे हैं, लोग टायर जला रहे हैं, बसों में आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है। तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि जब केस बंद हो गया तो फिर क्यों खोल रहे हैं? ऐसा साजिश क्यों कर रहे हैं आप? हेमचंद जी बताइए। कोर्ट के ऑर्डर, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए प्लीज। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर पे इस केस को रीओपन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए ये गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, झूठ नहीं बोलो। आपको पूरा उमाशंकर जी सुन लीजिए, आपसे जवाब लेंगे। सुन लीजिए गलत बात नहीं। उमाशंकर जी सुन लीजिए प्लीज। उमाशंकर जी सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए प्लीज। उमाशंकर जी सुनिए, पहले सुन लीजिए प्लीज। नहीं सुनेंगे भैया, झूठ क्यों सुनेंगे? इनसे कहिए दिखाओ कोर्ट के ऑर्डर ओपन हुआ। भाई खेमचंद जी आप बताइए ना, आप क्या? भारतीय जनता पार्टी झूठ से पैदा हुई पार्टी है, इसलिए मुझे दिखाइए। आप ये पब्लिक डोमेन झूठ के नहीं निकलने पाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत करिए माय डियर। भाई देखिए, इस बात का ध्यान रखें, भाषा सहमित रखें, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। पर बिठाएंगे, मैं नहीं बैठूंगा।
और झूठ बोलेंगे या तो आप इसको नहीं बिल्कुल नहीं। उमाशंकर जी, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, आप थोड़ा इंतजार करिए, पहले उनकी बात तो सुन लीजिए। झूठ नहीं बोलेंगे, ये झूठ से पैदा हुए लोग हैं। अरे आप सिद्ध करिए ना वो झूठ बोल रहे हैं, आप सिद्ध करिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आप इनको रोकेंगे नहीं तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं झूठ सुनने नहीं बैठा हूँ ऐसे 2 टके के प्रवक्ताओं से। तो बताओ, जो ठीक है, बुलाइए इनको, बुलाइए आप इनको। एजीएल के उनका हक। अरे भाई आप जवाब दीजिए ना, मीटिंग नहीं बुलाई तो आप जवाब दीजिए भाई। सहमति नहीं ली, जो आपने बिना किसी की सहमति के एजीएल को आपने यंग इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड में बंद कर दिया। कैसे कर दिया? सिर्फ 5 लोगों को हक कैसे दिया? हजारों लोगों की बजाय। खेमचंद जी, हम जरा उमाशंकर की सुन लेते हैं। खेमचंद जी भाजपा प्रवक्ता, हम उमाशंकर की सुन लेते हैं। भाई क्या कहना चाह रहे हैं? उमाशंकर की सुन लेते हैं, बताइए उमाशंकर जी आप क्या कहना चाहते हैं? ऑफेंस किया है। खेमचंद जी रुक जाइए, खेमचंद जी रुक जाइए भाई। और आज हमारे यहाँ पे कानून का राज है। खेमचंद जी रुक जाइए, कानून का राज है, हम लोग देखेंगे, लेकिन जरा उमाशंकर जी की सुन लीजिए। ईडी डरेगी नहीं, ईडी अपना काम करेगी। और राहुल गांधी सच्चे होते हैं तो मोदी जी की तरह ईडी खेमचंद जी और अपनी उमाशंकर जी की सुन लेते हैं। उमाशंकर जी बोलिए भाई, खेमचंद जी प्लीज। उमाशंकर जी बोलिए, खेमचंद जी बोले जा रहे हैं, इनकी सुने क्या? इन्होंने अरे उनकी सुन लीजिए भाई, सबको मौका मिलना चाहिए। एक समय आपकी भी वही स्थिति थी, जब वो जांच करते थे तो आप भी यही कहते थे। सुन लीजिए, उनकी भी सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। 1 करोड़ रुपए आपने एक कंपनी से क्यों लिए? बताएं भाई देखिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। उमाशंकर जी बताइए, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता बताइए। इनके पास कहने को कुछ है नहीं। आप उमाशंकर पांडे जी बताइए भाई, क्या कहना है आपका? उमाशंकर पांडे, आपको क्या आवाज सुनाई पड़ रही है? देखिए उमाशंकर पांडे बीच में डिबेट छोड़ के चले गए। सवाल यह है कि जब सवाल अगर पूछा जा रहा है तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि नेशनल हेराल्ड केस में क्या हुआ है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। कोर्ट में क्या चल रहा है ये सभी को पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब पटियाला हाउस में ये मामला दर्ज कराया, उसके बाद ये पूरा मामला लोगों के सामने आया। इसके पहले तो सब कागज और कागजों का जो आदान प्रदान हो रहा था सब आपस में हो रहा था, बाद में ईडी ने इसका संज्ञान लिया। उमाशंकर पांडे जो है वो बीच में डिबेट छोड़ के चले गए। मेजर साहब मुझे ये बताइए कि खेमचंद जी का आरोप यह है कि ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट के कहने पे शुरू हुआ, और अब जब कोर्ट के निगरानी में ये सारा कुछ देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, तो दिक्कत क्या हो रही है? और कांग्रेस के लोगों का यह कहना है कि भाई जब 2015 में केस बंद कर दिया गया, सब कुछ ठीक था, एक बार फिर से केस खुल गया, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है? मेजर आशीष चतुर्वेदी। देखिए, उसको देखने के 2 पहलू हैं। अगर एक तो ये देखा जाए कि अगर कोई गलती नहीं है तो आप जवाब दोबारा भी दे सकते हैं, सच वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। दूसरा पहलू ये है कि अगर इस बार कोर्ट से ही क्लीन चिट मिल चुकी है या ईडी दे चुकी है तो कोई नए तथ्य उसमें शामिल हो नहीं सकते, तो पुरानी सच्चाई है वही रहेगी। तो इन कारणों की वजह से जो है उस केस को दोबारा कि अगर तो मेजर साहब यही तो कहा जा रहा है कि भाई जब आप एकदम पाक साफ हैं, दूध की तरह उजले हैं, तो आखिर आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप एक बार फिर से जांच कर लेते, दिक्कत क्या हो रही है? भाई जब आपका केस बंद हो चुका था तो एक बार फिर से जांच होने में मैं तो नहीं समझता कोई दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी कोई लड़की आए और आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दे और फिर आपको पुलिस बुलाए और आप कहें कि भाई साहब मैं तो डिबेट पे। मेजर साहब सबूत तो देगी ना, आरोप लगाने से काम नहीं होगा, सबूत देना होगा ना भाई। कोर्ट में जाएगा मामला ना कि खाली ईडी के कहने से सब कुछ हो जाएगा। तो पुलिस तो आपको जांच के लिए फिर बुला लेगी कि आप आइए, आपके खिलाफ आरोप लगा है, आप आइए। हाँ ठीक है, जाएंगे। जब आरोप नहीं है, हमें पता है कि जब आरोप लगाने वाला झूठा है, जाएंगे। नहीं, अब मान लीजिए आप एक बार बरी हो जाते हैं, उसके बाद फिर बुला लीजिए, तो आप ये कहेंगे ना कि भाई हम तो बरी हो गए, हमको दोबारा। मेजर साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि राहुल गांधी अगर सच्चे हैं तो वो ईडी के कोर्ट में ईडी के को बयान देने के लिए जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खेमचंद शर्मा, आप मुझे ये बताइए, जिस वजह से उमाशंकर पांडे डिबेट छोड़ के चले गए, आपके पास ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसे कौन से सबूत हैं जिसको लेके हम बात कर रहे हैं,
और ये पूरा का पूरा जो पत्र है, जिसको कहते हैं, ये सारे कागजात मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई नेशनल हेराल्ड का केस क्या है और किस तरीके से परत दर परत इस पूरे मामले की जांच हुई है। आप मुझे ये बताइए कि जो आरोप उमाशंकर पांडे का है, जो आरोप उदित राज का है, वो आरोप को आप कैसे जो है गलत ठहरा रहे हैं? खेमचंद शर्मा, एक बच्चा भी इसको समझ सकता है, क्योंकि इसमें फ्रॉड हुआ है। हजारों मेंबर एजीएल में बनाए जाते हैं, वो भी स्वतंत्रता सेनानी बनाए जाते हैं, और पंडित नेहरू के समय में ये कंपनी बनती है और वो पेपर भी चलाती है, तो उसमें हजारों करोड़ की संपत्ति आती है, उससे बहुत बड़े काम चलते हैं। फिर उसको अचानक उस कंपनी को 90 करोड़ का कांग्रेस लोन देती है। कांग्रेस कोई बैंक नहीं है, वो लोन दे नहीं सकती, फिर भी वो लोन देती है, और फिर भी लोन देने के बावजूद उस लोन को माफ कर देती है। एक नई कंपनी बनाई जाती है गांधी परिवार द्वारा, उस कंपनी के पास कोई कैपिटल नहीं, सिर्फ मात्र 5 लाख रुपए होते हैं। वो एक फेक कंपनी से 1 करोड़ का लोन ले लेते हैं और 50 लाख रुपए उसमें से कांग्रेस को दे देते हैं। बाकी का जो 89.5 करोड़ है वो माफ कर दिया जाता है। और चलिए हम इस पे निष्पक्ष राहुल लाल से बात करते हैं। राहुल आप हमारे साथ जुड़े हैं। हजारों करोड़ की संपत्ति आ जाती है, तो राहुल लाल, हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का हक है, उसको मारने का काम किया है, और गांधी परिवार को वो संपत्ति जो है हड़पने का प्लान इसमें बनाया गया, और ये सारी चोरी है, और ये सामने है, बच्चा भी समझ सकता है। गांधी परिवार फंसा हुआ है, फ्रॉड किया है, बड़ा फ्रॉड किया है, इसीलिए फंसे हुए। मेजर साहब इसका क्या जवाब है आपके पास? अब मेन विपक्ष आप ही हैं। मेजर साहब क्या जवाब है आपका आपके पास इसका? नहीं, इस पे तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दी है। क्या जवाब दे रहे हैं मेजर साहब? चाहूंगा आपसे, हमें चाह रहा हूँ 2015 में राहुल गांधी को क्लीन चिट दी है, वो तो उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो कैसे क्लीन चिट दे दी? अगर ये सब आरोप सही थे तो कैसे दे दी क्लीन चिट? चलिए ठीक है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और इस समय गर्मा गर्म बहस चल रही है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सही है या गलत है। कांग्रेस इस समय सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रही है, अपने नेता के समर्थन में नारे लगा रही है, और पूरे देश में इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि अगर कांग्रेस सच्ची है तो आखिर उसको घबराने की क्या जरूरत है। राहुल लाल, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता उठ के बीच में चले गए, अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पे सारा कुछ हो रहा है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि दर्शकों को यह बताइए कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है निष्पक्ष तरीके से आपका उस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, मैं इसी बात को मैं प्रथम खंड में भी रख रहा था कि देखिए 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस मामले को रखा था, और अभी 2022 है। देखिए, इस मामले में कौन सही है, दोनों पक्षों के अपने अपने राय हैं, तो ये तो देखिए न्यायपालिका तय करेगी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि इस प्रकार के घटनाक्रम में जो जनप्रतिनिधियों का मामला है उस पर फास्ट ट्रैक में उसकी सुनवाई होनी चाहिए, और जांच एजेंसियों को भी त्वरित तौर पर जांच करनी चाहिए। तो उस मामले पे कहीं न कहीं यह मामला इतना लंबा खींच रहा है। देखिए, अगर एजेंसियों के पास सबूत है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो उनको जल्द से जल्द आरोप पत्र उनको दायर करना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उन्हें। लेकिन राहुल लाल, इसमें तो सवाल यह है कि उमाशंकर पांडे और कांग्रेस का यह आरोप है कि भाई 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय ईडी ने इस पूरे मामले को बंद कर दिया था। उसके बाद फिर से इस केस को खोला जाना, ये कहीं ना कहीं साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। इससे उनको लगता है कि भाई एक कोई मामला है, आपने उसको बंद कर दिया, फिर खोल के आप सारे जो सबूत है उसको प्लान करके उसमें डाल देंगे। तो ये जो सवाल है लोगों के मन में, उसकी मैं आपसे निष्पक्ष विवेचना चाहता हूं। देखिए, ये मैं वही चीज कह रहा हूं कि देखिए, अगर जो मामला है, ये मामला तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही कठिन और जटिल मामला है, तो इस मामले पे अगर एजेंसी को बहुत तेजी से त्वरित तौर पर वो काम करके इस पर निष्पादन कर देती तब तो ठीक था। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कि ईडी के जो उनको ऐसे भी वो जो अंततः उनको जो सफलता दर का प्रतिशत है वो काफी कम है, तो इसलिए ये भावना बन सकती है। मैं यहाँ पे दो चीज जो कहना चाह रहा था कि देखिए, कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है देश भर में, ये उनका पूरा अधिकार भी है और उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन जो संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं जिस रूप में कि हाँ कि ठीक है कि ये एजेंसियां जो है कि सत्ता पक्ष के प्रति
कितना कठोर रुझान रखती हैं, विपक्ष के नेताओं के प्रति कितना रुझान रखती हैं। तो इसको थोड़ा और स्पष्टीकरण के साथ चलना चाहिए, क्योंकि है इस प्रकार के पर्याप्त साक्ष्य और प्रमाण हम लोगों को नजर आते हैं कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के प्रति इनका रुझान कम होता है। देखिए, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 2013 में सीबीआई को पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है कहा था उसने, लेकिन अभी इस समय जो हम लोगों ने कई घटनाएं देखी, मान लीजिए कि 2018 में जिस तरह से सीबीआई के ऑफिस में हम लोगों ने देखा नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में टकराहट की स्थिति हो गई, वहां पर बीएसएफ सीआरपीएफ तक तो पहुंचना पड़ा। तो ये जरूर एक संकेत देता है कि इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अच्छा खासा दबाव है। ठीक है राहुल लाल, ठीक है। अब हमारे साथ उमाशंकर जी भी आ गए हैं। उमाशंकर जी, फिर से आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। देखिए, इंडिया न्यूज तो सबको बराबर का मौका देना चाहता है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आपका कहना यह है कि भाई 2015 में जो है ईडी ने इस जांच को बंद कर दिया, आपका कहना यह है कि दोबारा से इस जांच को खोल के एक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ साजिश की जा रही है, यही कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। तो अब जो वो आरोप लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आरोप यह था कि भाई ये सारा कुछ जो है कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट के कहने पे हो रहा है। उमाशंकर जी, आप बताइए जरा, अपना पक्ष पूरा रखिए, जिससे कि पूरा देश सोचे, आपकी बात को समझ ले, तथ्यों के साथ परत दर परत बताइए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा ऑब्जेक्शन इसी बात का था कि भारतीय जनता पार्टी के साथी बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे थे। कम से कम पब्लिक को गुमराह करने का खेल तो मत करिए। कोर्ट का कोई आदेश नहीं था, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये केस 2018-19 में से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और आपके दर्शक भली भांति समझ पा रहे होंगे कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 2018-19 से ही, उसमें क्या ईडी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी संस्था है जिसने फिर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाकर राहुल गांधी जी को सत्ता के इशारे पर प्रताड़ित करने के लिए घंटों 3 दिन से ईडी में बिठा के रखा? मैं भाजपा के प्रवक्ता से वही तो कह रहा था कि आप मुझे दिखाइए कि कहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोर्ट के आदेश पर यह सब हो रहा है, या कोर्ट के आदेश पर रीओपन हो रहा है। और उन्होंने तमाम घोर आपत्तिजनक बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि घोटाला हुआ है, फ्रॉड हुआ है। 1938 में अंग्रेजों के खिलाफ नेशनल हेरल्ड की स्थापना हुई थी, एजीएल कंपनी बनी थी। 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बनाया था, और बाद में जब इसकी माली हालत आजादी के बाद खराब हुई, तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इसको लोन दिया, और सभी संवैधानिक तरीके से कानूनी आधार पर दिया। और इसमें और मैं एक बात बता दूं, जो 90 करोड़ 25 लाख का लोन कांग्रेस पार्टी के द्वारा एजीएल को दिया गया है यंग इंडिया के थ्रू, उसमें 67 करोड़ रुपए 67 करोड़ रुपए उन कर्मचारियों को, उन पत्रकारों का वेतन और बीआरएस देने के लिए उपयोग किया गया, जिनको 15-15 साल से वेतन नहीं मिले थे। जो नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी अखबार में जिनका भावनात्मक लगाव था, जिनको देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लगाव था। उमाशंकर जी, जब ये सारी चीजें, जब आपने ये सारे काम किए हैं, तो आखिर पूछताछ में क्या दिक्कत हो रही है? आपका कहना है कि आपने जो पैसा दिया, कांग्रेस ने जो लोन दिया, वो पत्रकारों की तनख्वाह देने में खर्च हो गया। आपका कहना यह है कि कांग्रेस ने बाकी जो बचा लोन था उसको माफ कर दिया। मेरा सवाल यह है कि भाई जब इतनी सारी चीजें सब लोगों के समझ में आ रही हैं, मुझे भी तो समझ में आ रही हैं, तो आखिर राहुल गांधी जी को क्यों नहीं समझ में आ रही है? भाई ईडी सवाल तो इसी से जुड़ा हुआ करेगा ना, इससे संबंधित आपके पास सारे कागजात हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रताड़ना हो जाएगी ऐसी? मैं आपका जवाब देता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं। देखिए, प्रश्न इस बात का बिल्कुल नहीं है कि ईडी ने राहुल गांधी जी को बुलाकर घंटों 3 दिन से पूछताछ की है। ये कोई अहंकार का विषय नहीं है, लेकिन जब तथ्य इस बात की तरफ साफ संकेत कर रहे हैं कि वही ईडी इसी सत्ताधीश के शासनकाल में एक बार क्लीन चिट दे देती है, केस को बंद कर देती है, फिर तमाम सर्कमस्टांसेस देश की राजनीति में खड़े होते हैं और फिर केस को ओपन किया जाता है। चलिए ठीक है, आपने फिर ओपन कर लिया, हमें यहां भी आपत्ति नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, वहां पर यह केस चल रहा है। फिर राहुल गांधी को
परेशान करने की नीयत से ही तो ईडी ने बुलाया। चलिए ठीक है उमाशंकर अगर जी, माननीय चलिए सुप्रीम ठीक कोर्ट- है, हम इस पे जवाब अगर राहुल लाल का भी ले लेते हैं। अगर- राहुल लाल, अगर ठीक है, मैं समझ माननीय- गया उमाशंकर जी, आपकी भावना को मैं समझ गया, आपकी भावना को मैं समझ गया। राहुल लाल, मुझे ये बताइए कि उमाशंकर जी जो कह रहे हैं आप उससे कितना सहमत हैं? देखिए, उनसे मैं सहमत तो हूं, लेकिन अब मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि देखिए, राहुल गांधी एक तरह से फेस तो कर ही रहे हैं सीधे सीधे, जो ईडी बुला रही है उसका सीधा सीधा वो सामना भी कर रहे हैं, लेकिन साथ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो धरना प्रदर्शन भी मैं उचित मानता हूं, लेकिन जो संदेश उस धरना प्रदर्शन का जाना चाहिए वो संदेश उसी रूप में नहीं जा रहा है। एक देखिए, ये जो पूरी कार्रवाई हुई है इस समय, कांग्रेस जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही है उससे कुछ लाभ भी मिल रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस का संगठन जो एक तरह से बिखर गया था कहीं कहीं, ठीक है राहुल लाल जी, ठीक है, मैं समझ गया कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस, आपका संदेश यही है कि भाई धरना प्रदर्शन तो ठीक है, इससे कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। मेजर आशीष चतुर्वेदी, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर नजर आएगी? सरकार के मुद्दों पर भी इस प्रकार का धरना प्रदर्शन मेजर आशीष चतुर्वेदी, करना चाहिए। तो ऐसा जब सत्ता पक्ष दुरुपयोग करेगा अपने संसाधनों का, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जितने विपक्षी दल हैं उनके साथ खड़े हों ऐसे मुद्दों पे। और हमने जैसे पहले भी देखा है कि कैसे दुरुपयोग हो रहा है। अभी यूपी के जो डायरेक्टर थे पहले राजेश्वर सिंह, वो बीच में नौकरी अपना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और विधायक बनते हैं। कानपुर के एसएसपी जो अभी एसएसपी थे वो वहां से रिजाइन करते हैं और जाकर के भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं उनको उनका इनाम भी भारतीय जनता पार्टी देती है। तो ये भी दिख रहा है साफ साफ, नहीं रहा है। मेजर साहब, इसके पहले भी बहुत सारे अफसरों ने इस्तीफा देके कांग्रेस ज्वाइन किया होगा। खैर, ये राजनीति में ये सारी बातें चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी सोनिया गांधी अस्पताल में हैं, उनसे पूछताछ होना बाकी है। कांग्रेस सड़क पे नजर आ रही है। ईडी आगे किस तरह की कार्रवाई करती है ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप लोग इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी की बात में बस आज इतना ही। कल हम फिर किसी नए मुद्दे पर इस बात करेंगे जो कि यूपी और देश के लिए बहुत अहम होगा। बाकी खबरों के लिए आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।